दोस्तों इस वीडियो में आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि टाटा स्टील बहुत जल्द अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी देने वाली है। कैसा रह सकता है रिजल्ट, क्योंकि पिछली बार बहुत भारी नुकसान हुआ था। क्या इस बार भी कंपनी लॉस बताएगी या फिर इस बार कंपनी फिर से आ जाएगी प्रॉफिट में, जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले। टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा फैसला किया है और क्या है वो फैसला और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। टाटा मोटर्स आने वाले समय में पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है, तो क्या इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक बुलिश बना हुआ है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी बहुत शानदार आ रहे हैं, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। पिछले एक साल से स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब ऐसे में टाटा पावर या अदानी पावर दोनों में से बेटर कौन सा है, तो यहाँ पे रिसर्च एनालिस्टों की राय जानेंगे दोनों स्टॉक को लेकर, क्या है उनकी संभावना और क्या इस समय टाटा पावर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि टाटा पावर पूरे हिंदुस्तान में यस बैंक के बाद में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर वाला कंपनी बन चुकी है और एक बड़ा अचीवमेंट इसके लिए है। और वैसे इसकी प्राइस नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या करना चाहिए हमें। एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो आज बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। 1:4 के रेशियो में कंपनी बोनस देगी। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो 107 पर स्टॉक है इस समय। अब लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। 0.33% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक में खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील के सीईओ एमडी टीवी नरेंद्रन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि हमारी बातचीत है जो ब्रिटेन की सरकार के साथ में चल रही है और हम वहाँ से एक बड़ा राहत पैकेज चाहते हैं। और ब्रिटेन सरकार से टाटा स्टील ने अभी अनुरोध किया है और उन्होंने इस मामले में फ़िलहाल कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील का जो हेड क्वार्टर इंडिया में है और ब्रिटेन के साउथ वेल्स स्थित पोर्ट तालबोट में देश का सबसे बड़ा कारखाना है टाटा स्टील का। ब्रिटेन के टाटा स्टील में करीब 8000 एम्प्लॉयज इस समय काम कर रहे हैं और कंपनी ने कार्बन कम करने के प्लान के लिए ब्रिटेन सरकार से करीब 1.5 अरब पाउंड की मदद मांगी है। यानी ब्रिटेन सरकार तैयार हुई थी, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे इनको ऑफ़र की थी अमाउंट वो बहुत कम थी। एक तरह से कहा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर थी और इस वजह से उस ऑफ़र को ठुकराया है टाटा स्टील ने और उनसे कहा है कि मदद उतनी करे कि कम से कम इस प्लांट को हम अच्छे से चला पाए, अन्यथा फिर हमें ये प्लांट बंद भी करना पड़ सकता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने टाटा स्टील को एक दूसरा ऑफ़र दिया था जो कंपनी की अपेक्षाओं से भी कम था और नरेंद्र ने कहा है कि टाटा स्टील सरकार के सहयोग के बिना अपना भविष्य नहीं देख सकती। यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट का अगर सहयोग नहीं मिला तो फिर हम अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा स्टील मजबूत कंपनी है, ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनी में से नंबर 2 है और ऐसे में इतने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रोज़गार का संकट पैदा होगा अगर टाटा स्टील वहाँ से अपने कारोबार को समेट लेते हैं। तो ऐसे में ब्रिटेन सरकार को उनकी हेल्प करनी ही होगी और ग्रीन स्टील के निर्माण कार्य में आगे बढ़ना चाहती है टाटा स्टील। और आप समझ सकते हो कि ये जो डिमांड है ये पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि बार्गेनिंग चल रही है और ब्रिटेन की जो सरकार है वो भी इस समय पॉजिटिव रुख अपनाए हुए है। और यहाँ पे टाटा स्टील ने क्लियरली कह दिया है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानेगी तो फिर हमें ये बिजनेस बंद करना होगा। दूसरी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। 2 मई 2023 यानी आने वाले महीने की 2 तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट देगी। अगर हम पिछले रिजल्टों की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू लगातार आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में 60,783 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में घट के 57,084 करोड़ के आसपास आया। तो रिवेन्यू लगातार कम हुआ। प्रॉफिट में तो आप देख सकते हो गिरावट के साथ में लॉस भी देखने को मिला। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 9,570 करोड़ का भारी प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में वो कंपनी आ गई लॉस में, करीब 2,224 करोड़ के लॉस में। और इसके पीछे वजह है कि जो इनका यूरोपियन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक इस समय लग रहा है, डिमांड बिल्कुल नहीं है और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है यूएस में। ये सारी बातें हैं जो स्टील सेक्टर को दबाव में ला रही है। और पिछले कई समय से देखें तो कोविड की वजह से चाइना का लॉकडाउन भी था, उसका भी इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन इस बार रिजल्ट थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है। तो रिजल्ट भी अच्छा होगा तो तेज़ी का दौर जरूर होगा। वैसे भी इसकी प्राइस इतनी नीचे आ गई कि अब यहाँ पे इस समय खरीदारी का मौका बनता है। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश तो किया ही जा सकता है। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 473 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 0.23% की तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स देखें तो अभी इस समय अपने 8 महीने के हाई के ऊपर दिखाई दे रहा है इस समय। इसके पीछे वजह है कि इस बार जो क्वार्टर 4 है बेहतर रह सकता है और आप देख सकते हो कि इसी वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो कंपनी ने यहाँ पे 12 मई डिसाइड किया है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के लिए और रिजल्ट हमारे सामने होगा। पिछली बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार जो टाटा मोटर का जो इस बार रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 37% की वृद्धि देखने को मिल सकती है और इसके पीछे वजह यह है कि इनका जेएलआर का बिजनेस
प्लस 53% का मूवमेंट दिखा सकता है। CVS का बिजनेस प्लस 18% और PV बिजनेस प्लस 7% के आसपास रह सकता है। और एनालिस्ट MK ग्लोबल की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई है, यानी इनका रिवेन्यू इस बार 37% की वृद्धि दिखा सकता है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से कंपनी के रिवेन्यू के बारे में भविष्यवाणी की गई कि इस बार कंपनी 23% का रिवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि इनका JLR और CV और PV का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और इस वजह से जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो 28% की वृद्धि दिखा सकता है। EBITDA क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 11.6% वृद्धि दिखा सकता है। तो काफ़ी शानदार रह सकता है रिजल्ट, ये प्रभुदास लीलाधर का कहना है। इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से टाटा मोटर के नेट सेल्स की बात करें, यहाँ पे 1.06 ट्रिलियन के आसपास रह सकता है, यानी 20% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखें तो इनका EBITDA करीब 13,664 को भी इसके आसपास रह सकता है और EBITDA मार्जिन 12.9% के आसपास रह सकता है। यानी कुल मिला के जो भविष्यवाणी है काफ़ी अच्छी है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है, क्योंकि लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है और चिप का शॉर्टेज भी कम हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इनके जो व्हीकल है उनकी हाथों हाथ डिमांड बढ़ रही है और लोग उसको लेना पसंद कर रहे हैं, इस वजह से भी इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा डिसीजन और लिया टाटा मोटर्स ने। आप देख सकते हो कि 1 मई से टाटा मोटर्स अपने व्हीकल की प्राइस बढ़ाने जा रही है और उसके पीछे वजह है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, मटेरियल महंगा हुआ है और इस वजह से वो जो प्रॉफिट कम हो गया उसकी वजह से इन्होंने प्राइस हाइक करने का डिसीजन लिया है और इसका इफेक्ट भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, कल से आप देख सकते हो टाटा मोटर्स अपने अल्ट्रो CNG मॉडल को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये डेट फाइनल हो चुकी है और कल ही ये मॉडल लॉन्च होगा। छोटे सेगमेंट में काफ़ी शानदार है और इसको हाथों हाथ खरीदा जा सकता है, क्योंकि CNG होगा और ऊपर से छोटा मॉडल तो लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि टाटा नैनो तो आपको समझ में छोटा मॉडल जो ऑलरेडी पहले से ही ख़त्म हो चुका है बाजार से, तो उसके बाद में ये अल्ट्रो जी है जो इस जगह को पूरी कर सकता है। अब यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूँ, दिसंबर 2021 में 72,229 करोड़ के आसपास था, जो नेटवर्थ दिसंबर 2022 में बढ़ के 88,489 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी पिछले एक साल में नेट आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 1,516 करोड़ का लॉस था। दिसंबर 2022 में कंपनी को 2,958 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट, यानी लगातार जो लॉस में थी कंपनी आ गई है शानदार प्रॉफिट में और कंपनी जल्दी ही पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है, ये कंपनी ने अपनी तरफ से अनाउंस किया है। तो ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, निवेश का जरिया बनता है। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 196 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.051% की गिरावट देखने को मिली, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अदानी पावर और टाटा पावर में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा स्टॉक अच्छा है जिसमें दाव लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से अदानी पावर 36% गिर चुका है और अदानी पावर में 23% की गिरावट हुई है। टाटा पावर को लेकर वैशाली पारेख जो प्रभुदास लीलाधर के टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका कहना है कि इस समय देखें तो टाटा पावर काफ़ी बुलिश लग रहा है और आने वाले समय इसमें एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। निचले लेवल से यानी 182 के लेवल से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी और फिर आप देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है 198 का है और उसको पार करने के बाद अगर देखें तो आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। निचले लेवल से खरीदारी की जा सकती है। वैशाली पारेख का कहना है कि अदानी पावर इस समय और भी ज़्यादा टेंशन में दिख रहा है स्टॉक और देख सकते हो कि खुद की ग्रुप की भी प्रॉब्लम है, इस वजह से नियर टर्म में 132 तक ज़्यादा वो दिखाई दे सकता है और अगर रिकवर होगा तो आने वाले समय एक माहौल पॉजिटिव बना तो फिर से तेज़ी बन सकती है। लेकिन फिलहाल देखें तो दोनों के मुकाबले के तो टाटा पावर ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे वैशाली पारेख की तरफ से दोनों स्टॉक में अगर कंपेयर करें तो टाटा पावर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब यहाँ पे टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि टाटा पावर में देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें देखें तो करेक्शन हो चुका है, आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। अगर 194 के ऊपर ये स्टॉक आपको क्लोज होता हुआ दिखाई देगा तो आने वाले समय 210 और फिर 215 के नियर टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं और एक तरह से 184 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये अगर स्टॉक्स का सपोर्ट टूटा तो फिर 155 भी देखने को मिल सकता है। अदानी पावर की बात उनका एक 198 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसको पार करते ही 220 और फिर 235 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, सपोर्ट 185 का इसका। अब देख सकते हो कि एंजल वन के ओशो कृष्णन भी टाटा पावर को लेकर काफ़ी बुलिश है और उनके हिसाब से आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। 182 का एक और जोन है और आने वाले समय इसके जो रेजिस्टेंस है वो 200 और फिर 205 के देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस समय स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसमें 190 के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 182 का है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखें तो जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है वो टाटा पावर के साथ में और टाटा पावर में खरीदारी की सलाह दे रहे अदानी पावर के मुकाबले। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो हमारे को बहुत ही शानदार बोनस दे रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IFL इंटरप्राइजेस लिमिटेड की। 162 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस स्टॉक ने कमाल किया है। पिछले एक साल में ये मल्टी बैगर साबित हुआ है।
28 के आसपास जो स्टॉक था वो इस समय 162 के पास है, यानी 468% का बम्पर रिटर्न दे चुका है और बहुत ही तेज़ी से दौड़ने के बाद अब कंपनी देने जा रही है यहाँ पे बोनस। तो यहाँ पे कंपनी 1:4 के रेशियो में बोनस देगी और यहाँ पे देख रहे हो इसकी एक्स बोनस डेट है 21/4/2023 और रिकॉर्ड डेट भी 21/4/2023। तो कल अगर आप ये शेयर खरीदो तो आपको बोनस मिल सकता है। इससे पहले भी देखें तो कंपनी ने 2022 में 9वें महीने में ऑलरेडी 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। तो लगातार अच्छा बोनस भी दे रही है कंपनी, इसके साथ में इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।